अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे बड़ी ख़बर, ख़ान साहब ने जो है वो आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर के नाम ख़त लिखा है। अहम गुफ्तगू हुई है, आज उन दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, इस हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिएगा। तो देखें, सबसे बड़ी ख़बर, ख़ान साहब ने आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर के नाम ख़त लिखा है। और ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, यकीनन 8 फरवरी से पहले की, 19 फरवरी से पहले की, पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी। और जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में होता है तो इमरान खान साहब कुछ हलचल मचाते हैं। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें थोड़ी सी हलचल नज़र आती है। और इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मेरा कुछ असर रसूख बरकरार रहे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर के नाम ख़त तो लिख दिया है, लेकिन उस ख़त में जो ज़िक्र किया गया है ना, वो फ़ौज की कुर्बानियों का है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ख़ान साहब ने कभी भी चाहे वो बलूचिस्तान में हमारे फ़ौजी शहीद हों या किसी और जो है वो उसमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शहीद हों, ख़ान साहब ने कभी भी उनकी ताज़ियत नहीं की, ना कभी उनके मुँह से सुना है। अलबत्ता अमेरिका में जब आग लगी थी, अमेरिका के जंगलात में, तो वहाँ पर जो जानी नुकसान हुआ था तो इमरान खान के मुंह से उसके लिए ताज़ियत का लफ्ज़ निकला था। अफ़सोस का मकाम है कि इस तरीके की ताज़ियत नहीं निकलती। और जो खान साहब ने एक और ख़त में ज़िक्र किया है कि मौजूदा पॉलिसी जो है उसको तब्दील किया जाए। मौजूदा पॉलिसियों की वजह से ही आवाम और फ़ौज के दरमियान फ़ासले बढ़ रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि इनकी जो पॉलिसी का जो मदार है वो खान साहब की रिहाई है, कि मुझे रिहा कर दो, बाकी सब जाए भाड़ में, मुझे रिहा कर दो, मैं रिहा हो जाऊँगा तो बस पॉलिसियाँ भी सही हो जाएँगी और बस आवाम और फ़ौज के दरमियान जो फ़ासले हैं वो भी कम हो जाएँगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाज़मी ऑन कीजिएगा।